आज से 2.5 साल पहले मैंने अपनी जिम को स्टार्ट करा था। और फर्स्ट टाइम मैं जब जिम के अंदर एंटर हुआ था तो मुझे आज भी याद है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। बिकॉज मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो चुका था। एक चीज़ अपने माइंड के अंदर मैंने भी ठान ली थी कि यार एक ना एक दिन, आज से 1 साल 2 साल के अंदर मैं भी एक बहुत अच्छी फिजिक को बिल्ड करूंगा, डिसिप्लिन रहूंगा जिम के अंदर। और मैंने अपनी जिम की उस जर्नी को स्टार्ट करा था। और आज से ठीक 2.5 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था, जो फोटो आप इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। और यहाँ से जब मैंने सोचा था कि यार मैं जिम के अंदर कंसिस्टेंट रह के एक अच्छी फिजिक बिल्ड करूंगा, और जिम को मैंने कंसिस्टेंटली करना शुरू करा। और 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद, दिसंबर 2025 के अंदर मेरी फिजिक कुछ ऐसी दिखने लगी थी। यस, ये जो फोटो आप देख रहे हो ये दिसंबर 2025 की है। और जो पहले मैंने आपको फोटो दिखाई वो दिसंबर 2023 की थी। 2 सालों के अंदर मेरे बॉडी के अंदर कुछ भी ड्रास्टिक चेंज नहीं आया था। इवन मैं इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता था जिम के अंदर, फिर भी मेरी बॉडी के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं आए थे। बट सिर्फ पिछले 6 महीने की अगर मैं बात करूं, जनवरी 2026 से अभी जून 2026 तक मेरी फिजिक कुछ ऐसी हो चुकी है। यस, सिर्फ 6 महीने के अंदर मैं अपनी फिजिक को यहाँ से यहाँ पर लेकर आ गया। एंड इस चीज को जानने में मुझे 2 साल लग गए, जो आज इस वीडियो के अंदर अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ 3 फैक्ट्स जब मुझे पता लगे तो मैं अपनी फिजिक को सिर्फ 6 महीने के अंदर इतना चेंज कर चुका। आई एम नॉट परफेक्ट, आई डू नॉट हैव माई ड्रीम फिजिक राइट नाउ, बट ये 3 फैक्ट्स जब से मुझे पता लग गया मैं अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर चुका हूँ। और अगर ये 3 फैक्ट अगर आप जिम शुरू करने वाले हो तो जिम शुरू करने से पहले आपको भी पता होने बहुत 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 ज़रूरी है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फैक्ट नंबर 1, योर muscle recovery is more important than your strength training if you want to build an aesthetic physique। ये बात पिछले 2 साल के अंदर मुझे किसी ने भी नहीं बताई थी। इवन व्हेन आई स्टार्टेड द जिम, जिम के अंदर जो मेरा जिम ट्रेनर था उसने भी मुझे सिर्फ वर्कआउट करना सिखाया था। ना उसने मुझे कभी न्यूट्रिशन की नॉलेज दी थी, ना उसने मुझे कभी भी बॉडी मसल रिकवरी के बारे में बताया था। बस उसने मुझे ट्रेनिंग के बारे में बताया था। एंड एज अ रिजल्ट मैं ये सोचता था कि यार अगर मैं रोज जिम जाऊंगा, इवन जिस दिन मेरा मन नहीं कर रहा या जिस दिन मेरी बॉडी अच्छा फील नहीं कर रही, एनर्जेटिक फील नहीं कर रही, मैं उस दिन भी हैवी लिफ्ट करूंगा। नो डाउट इट इज़ अ राइट थिंग कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आई रिस्पेक्ट दैट लाइन। बट इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ एस्थेटिक और अ गुड फिजिक और अ गुड लुकिंग पर्सन, इफ़ यू वांट टू बिकम, आपको अपनी मसल को रिकवर करने के लिए टाइम देना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, जिस चीज़ को समझने में मुझे 2 साल का टाइम लग गया। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड द जिम, मुझे आज भी याद है कि आई एम ट्रेनिंग माई बॉडी 7 days a week, 30 days a month and 365 days a year। कैन यू इमेजिन कि 365 दिन मैं अपनी बॉडी को ट्रेन करता था कंसिस्टेंटली हैवी वेट्स के साथ। एंड एज अ रिजल्ट मेरी बॉडी के अंदर हमेशा एक फटीग बिल्ड होती रहती थी, जिस वजह से ना कभी मेरी मसल रिकवर हो पाती थी। पर पिछले 2 साल से मैं रेगुलरली ट्रेन कर रहा था और मुझे कोई भी रेस्ट डे पसंद नहीं आता था। अब मैंने अपने वर्कआउट हफ्ते में 2 रेस्ट डेज। फैक्ट नंबर 2, you have to track your each and every day's nutrition। yes, you heard it right। यार जब मैंने जिम शुरू करी थी तो मैं सच बताऊँ, मुझे किसी ने नहीं बताया था न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन को ट्रैक करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एंड एज अ रिजल्ट मैं 2 साल जब जिम करता था तो उस 2 सालों के अंदर मेरा माइंडसेट ये था कि यार अगर मैं जिम कर रहा हूँ, अगर मैं जिम में जाकर अपने शरीर को तोड़ रहा हूँ, तो मैं पूरे दिन के अंदर कुछ भी खाऊंगा तो मेरी बॉडी बनेगी। ना मैंने कभी कोई चीज़ ट्रैक करी, कभी बाहर जा रहा हूँ, कभी समोसे खा रहा हूँ, कभी छोले भटूरे खा रहा हूँ, कभी मैं कोई मिठाई खा ले रहा हूँ। हफ्ते में 4-4 दिन मैं आइसक्रीम खाता था, क्योंकि आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो यही सारे रीज़न थे जिस वजह से कभी मैंने अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दिया। एंड एज अ रिजल्ट मेरी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस नहीं आए थे। बट पिछले 6 महीने से कंसिस्टेंटली जब से मैंने अपनी न्यूट्रिशन को ट्रैक करा है, मैं अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देख पा रहा हूँ, जो आपने भी देखे होंगे। और ये न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ कि मैंने पिछले 6 महीने के अंदर ये 4 से 5 चीज़ें मैंने डेली ट्रैक करी है। यू कैन से बेसिकली ये 5 चीज़ें ऐसी है जो मैं डेली ट्रैक करता हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं ट्रैक करता हूँ अपनी कैलोरीज। अगर आपको वेट लॉस,
तो आपको कैलोरी डेफिशिएट में खाना पड़ेगा। अगर आपको फैट लॉस में खाना है, अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिशिएट के साथ हाई प्रोटीन फूड खाना पड़ेगा। अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। मेरा गोल था अपने फैट को सबसे पहले लॉस करना, तो मैं पिछले 6 महीने से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से डेफिशिएट में खा रहा था। अब ये मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे पता लगेगी? बहुत सारे कैलोरी ट्रैकर्स होते हैं जहाँ पर आप अपना वेट, अपनी एज और अपना हाइट वगैरह डालोगे तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का आइडिया आ जाएगा कि आप हफ्ते में कितना वर्कआउट करते हो, कितना कार्डियो करते हो। सारी चीज़ों को लेकर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएगी। जब से मुझे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता लगी थी, मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा सा डेफिशिएट में खाता था अपने फैट लॉस करने के लिए। दूसरी चीज़ मैं पिछले 6 महीनों से ट्रैक करते हुआ आ रहा हूँ, दैट इज़ माई प्रोटीन इनटेक। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट इट इज़ मस्ट फॉर अ हेल्थी ह्यूमन बीइंग। अगर आपको फैट लॉस करना है तो यू हैव टू डबल दिस नंबर। कि अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो एटलीस्ट आपको अपनी बॉडी वेट से 1.5 से लेकर 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर योर बॉडी वेट खाना पड़ सकता है। तीसरी चीज़ मैंने ट्रैक करी थी, दैट इज़ कार्ब्स। माइंड में भी एक मिथ थी कि यार कार्ब्स खाने से मोटे होते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। द फैक्ट इज़ कि कार्ब्स हमें हैवी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। चौथी चीज़ है भाई फैट्स। पांचवी चीज़ है भाई फाइबर। फाइबर क्यों? अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, बट फाइबर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे दिन के अंदर हम जो भी खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर 2 तरीके के बैक्टीरिया होता है। वन इज़ हेल्दी बैक्टीरिया एंड अनदर इज़ अनहेल्दी बैक्टीरिया। जब हम अच्छा अमाउंट ऑफ फाइबर अगर हम पूरे दिन के अंदर अपनी बॉडी के अंदर खाते हैं, अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, तो वो हमें हेल्प करते हैं वो हेल्दी बैक्टीरिया प्रोवाइड करने में, जिससे हमारी डाइजेशन हेल्दी रहती है। दिसंबर 2025 के अंदर जो मेरा बॉडी वेट था वो था 77 kg। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरा बॉडी वेट है 67.5 kg। यस, मैंने 9.5 किलो अपना वेट फैट लॉस करा है सिर्फ पिछले 6 महीने के अंदर। न्यूट्रिशन को ट्रैक करके, अपनी इन सारी चीज़ों को ट्रैक करके मैं पिछले 6 महीने के अंदर अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर चुका। फैक्ट नंबर 3, cardio is equally important while doing muscle training if you want to build a aesthetic physique। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? हो सकता है कि भाई कोई मेरी इस बात से एग्री करे या फिर कोई ना करे, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ करके मुझे रिजल्ट आया है या जो चीज़ करके मैंने अपने फैट लॉस करा है या फिर अपनी मसल को कुछ टाइम के अंदर बिल्ड करा है, उस बिहाफ पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस चीज़ को, ये फैक्ट मेरे लिए काम करा है एंड मैक्सिमम लोगों के लिए करता है। आप वर्ल्ड के किसी भी बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर को उठाकर देख लो, या फिर किसी भी एथलीट को उठाकर देख लो, या किसी पावर लिफ्टर को उठाकर देख लो, कि हर एक बंदा जो जिम करता होगा, जिसकी एक अच्छी फिजिक होगी, वो अपनी मसल ट्रेनिंग, अपनी वेट ट्रेनिंग के साथ साथ डेली बेसिस पर कार्डियो ज़रूर करता होगा। बट ये चीज़ 2 साल पहले भाई मुझे किसी ने बताई ही नहीं थी, एंड जिस वजह से मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो बहुत करता था बट मैं कभी कार्डियो नहीं करता था। वो कार्डियो करना इतना इंपॉर्टेंट है वो मुझे 2 साल बाद पता लगी, पर जब से मैंने शुरू करा तो मैं अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज देख पाया हूँ। तो कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कार्डियो करे तो करे कैसे? चाहे वो कार्डियो आप जिम के अंदर ट्रेडमिल पर चल के कर सकते हो, आफ्टर वर्कआउट कर सकते हो, सुबह खाली पेट कर सकते हो, या फिर आप अपने डेली के 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करके भी अपने कार्डियो को अच्छा स्ट्रक्चर दे सकते हो। क्योंकि यार बात बड़ी सिंपल है, अगर सिर्फ वेट ट्रेनिंग करी तो बॉडी स्टिफ हो जाती है, अगर सिर्फ कार्डियो करा तो वेट लॉस तो होगा बट स्किन लूज हो जाती है। बट अगर इन दोनों चीज़ों को एक इक्वल रेशियो के अंदर अगर करा जाए तो फैट लॉस करने के साथ साथ भी एक अच्छी फिजिक को स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। तो अगर ये 3 फैक्ट्स अगर जिम शुरू करने से पहले मुझे पता होते तो शायद अभी तक मेरी फिजिक यहाँ से भी और अच्छी हो सकती थी। बट सिर्फ मुझे 6 महीने से, पिछले 5-6 महीने से इसके बारे में थोड़ा सा मुझे नॉलेज मिला। जितना मैंने सीखा उतना मैंने ट्राई करा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 साल के अंदर मैंने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा इन 3 फैक्ट्स पर कभी ध्यान दिया ही नहीं था, जिस वजह से मैं 2 साल के अंदर मेरी बॉडी को चेंज नहीं कर पाया था। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हो एंड अभी अभी आपने जिम रिसेंटली शुरू करी है या फिर करने की सोच रहे हो, तो ये 3 फैक्ट्स अपने जहन में ज़रूर उतार लेना। क्योंकि अगर ये 3 फैक्ट्स तुम्हें पता होंगे, अगर इसकी नॉलेज तुम्हें होगी, तो येस यू कैन बिल्ड अ गुड फिजिक फास्टर देन मी। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी, एंड अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नॉलेज मिली हो या फिर इसी 3 फैक्ट्स के बारे में आप डिटेल के अंदर अगर वीडियो चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे और अमेजिंग वीडियो के लिए।
टिल दैट टाइम बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।